प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से रूट्स के द्वारा, वो कैसे प्लांट के हर पार्ट को पहुंचता है और उसको पहुंचाने के लिए प्लांट में एक सिस्टम होता है टिश्यूज़ का, जिसको कहते हैं जाइलम। तो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं ये वाटर को और मिनरल्स को, इनको सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाते हैं, जिससे कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सके और बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस कर सके। सॉइल में क्या है? सॉइल में वाटर है। ये देखिए, एक हमने ये एक प्लांट का ये स्टेम है और ये सॉइल के अंदर ये रूट सिस्टम है उसका। तो रूट के एक छोटे से पोर्शन का ये हमने मैग्नीफाइड डायग्राम बना दिया है कि कैसे है ये। इसमें आपको ऐसे रूट हेयर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस छोटे से पोर्शन को जो मैग्नीफाई कर दिया गया है, तो बिल्कुल सेंटर में ये देखिए जाइलम है, फ्लोएम है, ये इसके सेंटर में पड़ रहा है। और जाइलम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, सॉइल से प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचाएगा, बिल्कुल टर्मिनस तक ले जाएगा। जाइलम और फ्लोएम को सराउंड करते हुए ये देखिए एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। और उसके बाद जो है ये कॉर्टेक्स पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स है। और सबसे बाहर की तरफ जो पोर्शन है वो है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन है रूट हेयर। तो ये बहुत सारे रूट हेयर्स थोड़े ही पोर्शन में दिखलाया गया है कि कैसे ये रूट हेयर्स जो हैं निकले हुए हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस हैं और ये प्लांट रूट्स के एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बहुत बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को मेनी फोल्ड इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर जो है वो न्यूली रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब होता है। ये जो बिल्कुल यंग रूट्स हैं वो फिर आगे इनके टिप्स पर जो है ये सेल डिवीज़न होगा और रूट्स डेवलप करेंगी। तो ये ओल्डर जो रूट हेयर्स हैं वो डाई कर जाते हैं और ये जब रूट्स आगे बढ़ती है तो न्यू रूट हेयर्स भी डेवलप करने लगते हैं। तो ओल्डर रूट हेयर्स जो हैं समाप्त होते रहते हैं और न्यू रूट हेयर्स जो हैं वो डेवलप करते रहते हैं। यहाँ पर कोई रूट हेयर आपको ऐसे नहीं दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर इतने ही पोर्शन को जब मैग्नीफाई कर दिया तो ये रूट हेयर्स देखिए कितने ज़्यादा हैं। एक एपिडर्मिस सेल को थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया गया है। तो ये रूट हेयर कैसे है आप देखिए, ये एपिडर्मिस सेल के सेंटर में साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है और ये जो है सेल वॉल है और यहीं पर न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। यहाँ का न्यूक्लियस देखिए, यहाँ पर हमने शो कर दिया, ये ग्रीन कलर में न्यूक्लियस है। ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पहुँचते हैं। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के पार्टिकल्स होंगे। और ये जो हैं एक सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ ये देखिए रेड कलर से शो किया गया है, वाटर की थिन फिल्म बना देते हैं। ये जो बीच में स्पेस है ये वाटर और एयर के लिए है। तो वाटर और एयर सॉइल से और सॉइल पार्टिकल के बीचों बीच जो एयर है और वाटर है, ये सब जगहों से मिनरल्स के साथ, मिनरल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है सॉइल में? मिनरल्स जो है वो नाइट्राइट्स के रूप में है, नाइट्रेट्स के रूप में है, फॉस्फेट्स के रूप में है। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बैक्टीरिया भी सॉइल में बनाते रहते हैं, तो ये बहुत सारी जगहों से ये मिनरल सॉल्ट्स ये एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के द्वारा। और रूट हेयर्स इसको कंडक्ट करता है। ये सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, एक सेल थिक है। तो ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस की, उसके बाद जो है ये रूट का कॉर्टेक्स यहाँ तक फैला हुआ है, सबसे अंत में एंडोडर्मिस की लेयर है और फिर ये आ जाता है रूट जाइलम। तो रूट जाइलम से आपको पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था इसके पहले कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। जाइलम में बहुत सारे तरह के सेल्स हैं और वो डिफरेंट सेल्स जो हैं जैसे ट्रैकिएट्स है और वेसल एलिमेंट हैं, ये सब सेल्स जो हैं वाटर को कंडक्ट करते हैं। ट्रैकिएट्स में वो जो है ट्यूब तो है, पिट्स पाए जाएंगे और उसमें उनके एंड्स पर जो है होल नहीं है, पोर नहीं है, तो ये वेसल नहीं फॉर्म करते हैं। और ये ट्रैकिएट्स जो हैं
ये प्रिमिटिव प्लांट्स में पाए जाएंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं। जाइलम जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का मेन कंडक्टिंग टिश्यू बनता है। ट्रैकिएट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जाइलम फ्लावरिंग प्लांट्स में इसलिए जाइलम के द्वारा ज़्यादा कंडक्शन होता है क्योंकि जाइलम जो है एक वेसल फॉर्म में है और अधिक से अधिक वाटर को ये कंडक्ट करता है सॉइल से लीव्स तक। वाटर आएगा यहाँ से, तो ये जो रूट आपको दिखलाया गया कि यहाँ से होते हुए ऐसे करके ये रूट जाइलम में जाएगा और रूट जाइलम से जो है रूट से फिर स्टेम जाइलम में जाएगा, रूट से स्टेम में और स्टेम से फिर वो लीव्स में जाएगा। वो पेटियोल्स जहाँ पर होंगे, पेटियोल्स के थ्रू ये लीव्स में जाएगा। ये लीफ का पोर्शन है और सबसे बाहर लीफ के जो अपर सरफेस होगी वो ये देखिए क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल के बाद जो है ये अपर एपिडर्मिस है, ये पॉलीसेड लेयर है और पॉलीसेड में सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं और ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये लीफ का जाइलम है जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होगा। क्यों कंडक्शन होगा? क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए और तब ये जाके बनाएगा शुगर और शुगर को फिर कन्वर्ट कर लेगा स्टार्च में। तो इनके थ्रू आएगा पॉलीसेड लेयर, देन स्पॉन्जी लेयर। ये दोनों मिलके, पॉलीसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर दोनों मिलके फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाएंगे या मेसोफिल सेल्स बनाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये नीचे देखिए लोअर एपिडर्मिस है और बिल्कुल नीचे की ये एपिडर्मिस के साथ क्यूटिकल है और ये देखिए एयर स्पेस है। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा और वाटर भी निकलेगा यहाँ से। प्लांट्स जो वाटर इनटेक करते हैं, जो प्लांट्स में जाइलम के थ्रू वाटर जाता है, उसका 1 to 2% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर, समझिए करीब 98% वाटर जो है ट्रांसपरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इसलिए अधिक से अधिक वाटर की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस ट्रांसपरेशन के द्वारा वाटर का रिमूवल होता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है। ये स्टोमेटा पाए जाएंगे लोअर सरफेस पर और गार्ड सेल से ये घिरे रहते हैं। ये एरो इंडिकेट कर रहा है ट्रांसपरेशन को। तो ये जो जाइलम वेसल हैं रूट्स में जो है और जो लीव्स में जाइलम वेसल्स हैं, ये जाइलम वेसल जो लीव्स में हैं उनमें प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम होने का मतलब यहाँ से इवेपोरेशन के द्वारा ये खाली होता जा रहा है, वाटर बहुत कम यहाँ पर पड़ा है और सॉइल में वाटर बहुत अधिक है और सॉइल से ही वाटर यहाँ के थ्रू होता हुआ ये जा रहा है। तो इस यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप करेगा और लो प्रेशर डेवलप होने से ये वाटर जो है जाइलम वेसल के द्वारा शक किया जाएगा। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ऐसे शक करते हैं तो जो हमारे माउथ के पास पाइप है वहाँ पर जो है प्रेशर बहुत कम हो जाता है, शक करने की वजह से ज़्यादा ले लेते हैं अंदर। और जो लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक में डिप की हुआ वेसल का पोर्शन है वहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो ये जो वाटर है और मिनरल्स जो हैं जो कि उसमें एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। वाटर और मिनरल साल्ट्स का जो ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम के द्वारा उसको कहते हैं, वाटर और मिनरल साल्ट्स के कॉम्बिनेशन को जाइलम सैप कहते हैं। और जो वाटर है और जो मिनरल साल्ट्स हैं जो रूट हेयर्स में जाते हैं वो दो प्रोसेस से जा सकते हैं, या तो डिफ्यूज़न के थ्रू जाएं या ऑस्मोसिस के थ्रू जाएं।